दोस्तों, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ सकूं। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, मेरा बच्चा है। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा कि क्या तुम्हारे भाई का भी कोई बच्चा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे भाई का भी बच्चा है। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बच्चा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, मेरे पड़ोसी का भी बच्चा है। बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा इंसान भी है जिसे तुम जानते हो? क्या उसका भी कोई बच्चा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, उसका भी बच्चा है। फिर बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मुझे कितना दुख होगा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी, मेरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसके बिना तो मैं खुद मर जाऊंगा। मैं अपने बेटे के बिना अपना जीवन सोच ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर तुम्हारे भाई के बच्चे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, भाई के बच्चे के मृत्यु पर भी मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे अपने बच्चे की मृत्यु पर होगा। बुद्ध ने आगे पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा, मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन मेरे भाई के बच्चे की मृत्यु से कम होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर किसी अनजान व्यक्ति के बच्चे की, जिसे तुम जानते तक नहीं हो, उसकी मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता ही नहीं हूं। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा, चलो यह बताओ कि हमारा दुख किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति काफी देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हमें उससे कितना लगाव है और किस हद तक उसे अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। भगवान बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, अगर तुम अपने बेटे को समंदर के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वह उसकी रेत से नहीं खेलेगा? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, बिल्कुल खेलेगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर समंदर से आने वाली लहरें तुम्हारे बच्चे के बनाए हुए घर को तोड़ दे तो क्या वो रोएगा? व्यक्ति ने कहा, हाँ, तब वो रोएगा। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? तब व्यक्ति ने कहा कि नहीं भगवान, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? तब तुम क्यों नहीं रोओगे? व्यक्ति कहता है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे लगता है कि रेत का घर बहुत खूबसूरत है और वह हमेशा बना रहेगा। उसका उस घर से लगाव हो जाता है, उस घर से उसकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, जबकि मैं ये जानता हूं कि वह एक रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा। जब वो लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते हो तो तुम भी ऐसे ही चलते चले जाओगे और तब तुम्हें भी इस रेत के घर के टूटने का दुख होता है। तुम्हारे और इस रोने वाले बच्चे के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध हमें बताना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। इस दुनिया की हर एक चीज, हर एक इंसान नश्वर है।
हम उनसे जब जुड़ जाते हैं खुद को जोड़ लेते हैं, फिर जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। ये वो रहस्य था जो बुद्ध जान गए थे। शांति पाने के लिए एक ये भी रहस्य है, वो है लगाव का ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ भ्रम है, नश्वर है। आप इस भ्रम से अपने लिए क्या चुनते हैं यह आप पर निर्भर करता है। जितना अधिक आप ज्ञान को अर्जित करेंगे उतना अधिक आप बुद्धि विवेक से समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी को जैसा आप देखेंगे वैसा बन जाएगी। दोस्तों, एक कहानी है दो बौद्ध भिक्षुओं की। बौद्ध भिक्षु जिसमें एक बूढ़ा था और एक जवान था। दोनों बौद्ध भिक्षु शाम को गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे। आश्रम के कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहीं पर एक जवान स्त्री खड़ी थी। उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वो उसे पार करने से डर रही थी। वो उस नदी के गहराई से अनजान थी। तभी वहां से दोनों भिक्षु भी गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वो देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। उसने सोचा वो जाकर उसे नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही स्त्री के हाथ को छुआ उसके अंदर वर्षों की बसी काम वासना जाग गई। स्त्री को छूते ही उसका शरीर कांपने लगा। उसने काफी सालों से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासना आ रही थी। तभी उसने सोचा, ये मैं कैसी बातें सोच ली। मेरी इतनी सालों की साधना भंग हो जाएगी। मुझसे क्या मतलब है ये स्त्री पार करे या ना करे। मैं अपने वर्षों की साधना इस स्त्री पर लगा दूं, ये बिल्कुल नहीं करूंगा। यह सोचकर उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जवान स्त्री तो उसे आंखें बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि भिक्षु की सोई हुई वासना जाग चुकी थी। वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। आंख बंद करने के बाद भी वो उस नदी में उतर गया। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जिस चीज से आंखें बंद कर ली जाए तो वो और हमें दिखने लगती है। उसी तरह उस भिक्षु के साथ भी हुआ। उसे वह स्त्री अप्सरा की भांति दिखने लगी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे उस स्त्री का सपना दिख रहा था। उस स्त्री की ओर वो आकर्षित हो रहा था। उसका एक मन कहता कि ये तो गलत बात है कि किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरा मन कहता है कि ये बस मन का वहम है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम उसे छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम भिक्षु का जीवन अलग होता है। भिक्षुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या हैं। नदी के घाट पर उस भिक्षु का मन अशांत रहता है और वो दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ उसका मन उसे उस स्त्री की तरफ आकर्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ उससे दूर जाने की सलाह देता है। उस स्त्री को जो वहां खड़ी है, उसे कुछ पता नहीं होता कि उस भिक्षु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो तो मदद के इंतजार में किसी का इंतजार करती है ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। बूढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है। कहीं वह उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल ना कर बैठे। वह तुरंत वापस आता है, यह सोचकर कि मैं पहले से ही उसे सचेत कर देता हूं। लेकिन जब वो पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है। वो देखता है कि उसका साथी भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा है। यह देखकर बूढ़ा भिक्षु क्रोधित हो जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती है। वह सोचने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं ही इसे नदी पार करा देता। लेकिन वहीं दूसरे पल उसे ख्याल आता है कि ये कैसी पागलपन वाली बातें हैं। मैं उस औरत को अपने कंधों पर उठाकर अपनी साधना नष्ट करूं, कभी नहीं। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। औरत का शरीर तो गंदगी का ढेर है और उसे मैं अपने कंधों पर उठा लूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता।
औरत का शरीर तो गंदगी का ढेर है और उसे मैं अपने कंधों पर लूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस जवान भिक्षु को स्त्री को कंधों पर उठाया देखकर आग बबूला हो रहा था। वह मन ही मन सोचता है, आज आश्रम जाते ही मैं गुरुदेव से कहूंगा कि इसने एक स्त्री को कंधे पर उठाया था, यह अपवित्र हो गया है। यह नौजवान भिक्षु पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह नौजवान भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस आश्रम की ओर चल देते हैं। वो दोनों रास्ते भर बात नहीं करते। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुंचते हैं तब बूढ़ा भिक्षु कहता है, याद रखना, मैं गुरुदेव से कहूंगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? यह बात सुनकर दूसरा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है कि स्त्री? कौन स्त्री? अच्छा, उसे तो मैंने नदी के किनारे उठाया था और वहीं छोड़ दिया, और वहीं छोड़ भी दिया, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने उसे अभी भी ढो रहे हैं, जबकि आपने तो उसको उठाया भी नहीं था। फिर आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? आपके दिमाग में वही घूम रहा है। मैं काफी देर से देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस औरत को अपने मन ही मन नदी पार करा रहे थे। दोस्तों, इसी तरह हम अपनी पुरानी बातों को ढोते हैं, चीजों को ढोते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, जिनको लेकर हमारी लड़ाइयां चल रही होती हैं, और हमें मालूम भी नहीं होता कि हम पुरानी सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो खुद को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो। हम सब अपने आप में दबा रहे हैं वो, और दबी हुई चोट हमें दर्द देता है। उस चोट के कारण हमें वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं जिनकी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण मात्र बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा, यह दबाव हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। हम आपको कहना चाहते हैं, इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए खुद को हमेशा दबाव से बचाएं, हल्का बनाएं, खुद को ऊंचा उठाएं, क्योंकि दमन से भरा हुआ इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता। वो थक जाता है, रुक जाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए खुद की भावनाओं, विचारों को दबाने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इनके दबने से बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है। सवाल ज्यादा देर तक खुद के मन में रहे तो बवाल बन जाता है, जो आपके अंदर अशांति और हीन भावना पैदा करता है। इसलिए अगर आप वर्तमान में, आज में रहना चाहते हैं, तो आज के पलों में खुश रहें, पुरानी बातों को भूल जाएं। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को दबाओ मत। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि आप जैसे हो अच्छे हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।